इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल ग्राम्य समाज एवं विकास विषय के सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? इसका उत्तर है लगान। नेक्स्ट प्रश्न है, जमाबंदी तैयार की जाती है? इसका उत्तर है 2 प्रतियों में। नेक्स्ट प्रश्न है, चावो जो कि एक ग्रामीण खेती करने का तरीका है, ये कहाँ विद्यमान है? इसका उत्तर है नागालैंड। ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है? इसका उत्तर है आपका रसेल वाइपर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धरता है? इसका उत्तर है लेखपाल। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? इसका उत्तर है देशों के बीच में लोगों का संचलन। भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या है? आपका उत्तर है 2,40,202। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है? इसका उत्तर था गैर आबादी वाले गांव से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? इसका उत्तर है 6 माह। आगे प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर है राज्य सरकार के द्वारा। आगे प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? इसका उत्तर है 33%। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सचिव कौन है? इसका उत्तर है ग्राम सेवक। आगे प्रश्न है, सामाजिक लेखा परीक्षण समिति का गठन किस स्तर पर होना चाहिए? इसका उत्तर है ग्राम पंचायत। आगे प्रश्न है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर है पंचायत समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? इसका उत्तर है गिरदावरी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? इसका उत्तर है जरीब द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ करी थी? इसका उत्तर है शेरशाह। नेक्स्ट प्रश्न है, कि इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, यानी कि इसका उत्तर था आपका 20 विश्वांसी बराबर 10 बिस्वा। ये आपका 2015 का प्रश्न है। इसका सही यहाँ पर 10, ये गलत था। यहाँ पर क्या आएगा? 20 विश्वांसी बराबर 1 बिस्वा। आगे है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? इसका उत्तर है पटवारी या लेखपाल। आगे प्रश्न है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है भू अधिकारों के प्रलेख। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? इसका उत्तर है 1/20। आगे प्रश्न है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? इसका उत्तर है 4840, यानी कि 4840। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल फरलांग में दूरियां तथा एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए कौन सी जरीब प्रयोग में लाई जाती है? इसका उत्तर है गंटर जरीब। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 हेक्टेयर भूमि में कितने एकड़ होते हैं? लगभग 2.5 एकड़ या 2.471 एकड़। आगे प्रश्न है, NLRMP का तात्पर्य है नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। आगे प्रश्न है, भूमि की पैमाइश माप का कार्य कौन सा विभाग करता है? इसका उत्तर है राजस्व विभाग। आगे है, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है सर्वेक्षण कला। आगे प्रश्न है आपका, भारत में कुल कितने गांव हैं? 6,40,930। आगे, भारत में कितने ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? इसका उत्तर है 56% घरों को। आगे प्रश्न है, ग्रामीण भारत के लिए तेंदुलकर समिति के द्वारा गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है 27 रुपये। इसका उत्तर है 27 रुपये प्रतिदिन के आय पर। आगे प्रश्न है, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए किस मॉडल यानी शहरी
आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था? पूरा। इसका उत्तर है पूरा, PURA। आगे प्रश्न है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल, जिसका अर्थ है? इसका उत्तर है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? इसका उत्तर है 85%। आगे है, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? इसका उत्तर है 1%। आगे प्रश्न है, ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसका उत्तर है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। नेक्स्ट प्रश्न है, कुटीर ज्योति योजना में से कुटीर ज्योति योजना से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? इसका उत्तर है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई? इसका उत्तर था प्रधानमंत्री आवास योजना। आगे प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें कि आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना का शुभारंभ कब किया गया? इसका उत्तर है 2 अक्टूबर 2014। आगे प्रश्न है, जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं? इसका उत्तर है मेक इन इंडिया मिशन। आगे प्रश्न है, वित्तीय समायोजन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जन धन योजना, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस यानी 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई? इसका उत्तर है 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ। आगे प्रश्न है, संकल्प प्रदान अभियान किसने आरंभ किया? इसका उत्तर है बिल गेट्स ने। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य है? इसका उत्तर है 120 मिलियन। आगे प्रश्न है, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार के द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्य यानी रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया? इसका उत्तर है ऑपरेशन मैत्री। आगे प्रश्न है, 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? इसका उत्तर है 20,000 रुपये। आगे प्रश्न है, 2000 करोड़ के पंचवर्षीय बजट के साथ प्रारंभ की गई नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियां सम्मिलित की गई हैं? इसका उत्तर है केवल गंगा। आगे है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? इसका उत्तर है दैनिक आवृत्ति पर यानी कि रोज। आगे प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? इसका उत्तर है अर्धवार्षिक। आगे है, SGSY का पूर्ण रूप है? इसका उत्तर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। आगे है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए? इसका उत्तर है 50,000 रुपये। आगे है, ने सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। किसने की है? इसका उत्तर राष्ट्रीय सूचना केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। आगे प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? 75:25 इसका उत्तर है। आगे है, NREGP का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। आगे है, MGNREGA के अंतर्गत सामग्रिक संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है? इसका उत्तर है 75:25। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम किस वर्ष प्रारंभ हुई? इसका उत्तर है 2006। कब हुई थी? 2006 में।
आगे प्रश्न है 1999 में कारगिल में सैनिक कार्यवाही को क्या नाम दिया गया था? इसका उत्तर है ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में वर्ष 2016-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी? इसका उत्तर है 12वीं पंचवर्षीय योजना। आगे प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ वर्ष 2000 में उस समय के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। उनका नाम था, इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है ISOPAM स्कीम का क्या उद्देश्य है? इसका उत्तर है तिलहनों एवं मक्का का उत्पादन बढ़ाना। आगे है किसे SAANJHI के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है सांसद आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट प्रश्न है GeoMGNREGA जियो मनरेगा क्या है? उत्तर है मनरेगा के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग। नेक्स्ट प्रश्न है मनरेगा के अंतर्गत पंचायत की सामाजिक लेखा टीम का प्रमुख किसे होना चाहिए? इसका उत्तर है जिस वार्ड में कार्य संचालित होता है उसके बाहर का व्यक्ति। आगे है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? इसका उत्तर है 70 लीटर। आगे है 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामोदय से भारतोदय की शुरुआत कहाँ से की? इसका उत्तर है महू, मध्य प्रदेश। आगे है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी के लिए घर प्रस्तावित किया है इस वर्ष तक? इसका उत्तर है 2022 तक। नेक्स्ट प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा चयनित कितने आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर है 3। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? इसका उत्तर है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है? इसका उत्तर है पूर्वोत्तर प्रदेशों में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इसका उत्तर है मिश्रित खेती। आगे प्रश्न है लद्दाख कृषि प्रचलित है? इसका उत्तर है इंडोनेशिया में। आगे प्रश्न है एक ही फसल को निरंतर वर्ष दर वर्ष उसी खेत में उगाने को कहते हैं? इसका उत्तर है एकल क्रॉपिंग। आगे प्रश्न है वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल लगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है फसल रोपण अनुक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है रबी की फसल कौन सी है? इसका उत्तर है चना, मटर, सरसों। नेक्स्ट प्रश्न है खरीफ की फसलें हैं ज्वार, बाजरा, ढैंचा। आगे प्रश्न है उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर किससे की जाती है? इसका उत्तर है धान। आगे प्रश्न है पूसा गोल्ड किस्म है सरसों की? पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? खरबूजे की। आगे पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? टमाटर की। नेक्स्ट प्रश्न है गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 12%। आगे है नेक्स्ट प्रश्न है धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? इसका उत्तर है 20%। नेक्स्ट प्रश्न है चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीज रोपण दर होती है 15 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है ईख की अधिशाली किस्म की फसल अवधि क्या है? इसका उत्तर है 18 माह। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा वृक्षीय सब्जी है? इसका उत्तर है करी पत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? इसका उत्तर है तरबूज। नेक्स्ट प्रश्न है धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? दोमट। आगे प्रश्न है उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है दशहरी आम। नेक्स्ट प्रश्न है गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है लीची के। नेक्स्ट प्रश्न है टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? इसका उत्तर है आम। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी एक आम की प्रजाति नहीं है?
इसका उत्तर था सरबती। नेक्स्ट प्रश्न है, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? इसका उत्तर है अमरूद। आगे प्रश्न है, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है? ट्यूबवेल। आगे प्रश्न है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? इसका उत्तर है ड्रिप प्रणाली। आगे प्रश्न है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है जब पानी का स्रोत और निकास दोनों ज़्यादा हो। आगे प्रश्न है, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है? इसका उत्तर है 55%। आगे प्रश्न है, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है? इसका उत्तर है सतही सिंचाई। आगे प्रश्न है, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? इसका उत्तर है गेहूं और चावल। आगे प्रश्न है, पीत क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। आगे प्रश्न है, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? इसका उत्तर है अंडा और चिकन के उत्पादन से। नेक्स्ट है, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? इसका उत्तर है उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि। आगे है, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम के किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई? 4:2:1 की। आगे है, कौन सा देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? इसका उत्तर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? इसका उत्तर है प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है लासलगांव। आगे है, गुजरात किस फसल के मुख्य उत्पादनकर्ताओं में से एक है? इसका उत्तर है बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है? इसका उत्तर है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपका उत्तर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है? इसका उत्तर है कपास। भारत आगे प्रश्न है, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है चेन्नई में। आगे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका उत्तर है नई दिल्ली। आगे प्रश्न है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? इसका उत्तर है हैदराबाद में। आगे है, भारत में गेहूं का जीन बैंक स्थित है? करनाल में। आगे है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका उत्तर है करनाल। आगे प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका उत्तर है कटक। देश आगे प्रश्न है, देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय है? इसका उत्तर है पंतनगर। आगे है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र? इसका उत्तर है पुडुचेरी में, यानी कि 1974 में पुडुचेरी में। आगे प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 14 जनवरी 1965 में। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है शिमला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? इसका उत्तर है 350 मिलियन टन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति किस वर्ष में घोषित की थी? इसका उत्तर है सन 2000 में। आगे प्रश्न है, भारत में कृषि से संबद्ध क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया जाता है? इसका उत्तर था वनों से संबंधित उत्पाद को। आगे प्रश्न है, फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? इसका उत्तर था उपज का अनुमान लगाने के लिए। आगे प्रश्न है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन निर्धारित करता है? इसका उत्तर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आगे प्रश्न है, जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए पीकेवीवाई में अपनाई जाने वाली नियामक प्रणाली क्या कहलाती है? इसका उत्तर है
पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम (पीजीएस) सर्टिफिकेशन। आगे प्रश्न है, जैविक खेती की एक तकनीकी नहीं है। इसका उत्तर है केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग। आगे प्रश्न है, स्वदेशी हल है। इसका उत्तर है जुताई का एक प्राथमिक उपकरण। आगे प्रश्न है, सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं। इसका उत्तर है कबूतर की। आगे प्रश्न है, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। इसका उत्तर है वर्तिकाग्र। आगे प्रश्न है, पहली कृषि संगणना हुई। इसका उत्तर है 1970-71 में। आगे प्रश्न है, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है। इसका उत्तर था वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। आगे प्रश्न है, कौन एक भूमि कृषि का रिकॉर्ड होता है। इसका उत्तर है खतौनी। आगे प्रश्न है, किसान चैनल का प्रधानमंत्री के द्वारा कब उद्घाटन किया गया। इसका उत्तर है 26 मई 2015 को। आगे प्रश्न है आपका, कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। इसका उत्तर है मोल्ड बोर्ड हल और डिस्क हैरो। आगे प्रश्न है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, है उद्गार किसका है। इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे प्रश्न है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। इसका उत्तर है शतपथ ब्राह्मण। आगे प्रश्न है, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका उत्तर है 90 डेसिबल। आगे प्रश्न है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है। इसका उत्तर है 746 वाट के। आगे, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी है। इसका उत्तर है महाराष्ट्र और पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं। इसका उत्तर है 3 ट्रिलियन। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। इसका उत्तर है बलुई मिट्टी। आगे प्रश्न है, कौन सी रूट क्रॉप नहीं है। इसका उत्तर है ईख। नेक्स्ट प्रश्न है, एक थ्रेशर के द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि। इसका उत्तर है इसकी गति अधिक हो। नेक्स्ट प्रश्न है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन। इसका उत्तर है मोनोक्रोटोफस। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान काबीना या कैबिनेट मंत्री है। ये पुराने उस टाइम जो प्रश्न पूछा है उस टाइम की बात है। तो इसका उत्तर था उस टाइम चौधरी बीरेंद्र सिंह। वर्तमान में आप कौन है, गिरिराज सिंह। ठीक है, ये ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं। इसका उत्तर है आपका उपज का अनुमान लगाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, तेज हवा की गति कितनी होती है। इसका उत्तर 30 मील प्रति घंटा। आगे प्रश्न है, भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य है। इसका उत्तर था उस टाइम 2015 में 28 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। इसका उत्तर है 83.3 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है। इसका उत्तर था 44%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है। इसका उत्तर था जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, आंधी में हवा की गति कितनी होती है। इसका उत्तर है 80 मील प्रति घंटा से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है। इसका उत्तर है क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व। इसका उत्तर है बढ़ जाता है। आगे प्रश्न है आपका, लहसुन की तीव्र गंध का कारण है। इसका उत्तर है गंधक यौगिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में आबादी वाले गांव की कुल संख्या है। इसका उत्तर है 5,97,464। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। इसका उत्तर है एथीन। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों या रेवनी का निर्माण करती है। इसका उत्तर है गोमती। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। इसका उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है। इसका उत्तर है तराई का इलाका। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है। इसका उत्तर है देवरिया और गोरखपुर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है। इसका उत्तर है जौनपुर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया? इसका उत्तर है 21 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपये करोड़ का प्रावधान किया? इसका उत्तर है 685 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? इसका उत्तर है 829। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? इसका उत्तर है 18। आगे है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय इसका उत्तर नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? इसका उत्तर है चौथा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है मुगलसराय क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका उत्तर है 1945 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना ABRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? इसका उत्तर है 25% और 7500 रुपये। 25% और 7500 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? इसका उत्तर है कोषवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? इसका उत्तर है कथक। नेक्स्ट प्रश्न, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? इसका उत्तर है मिर्जापुर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में तक पहुंचा 912। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में? इसका उत्तर है चीनी। नेक्स्ट प्रश्न है, BPL सूचियों से छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? इसका उत्तर है समाजवादी पेंशन स्कीम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? इसका उत्तर है इटावा जिला न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? इसका उत्तर है लेखपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? इसका उत्तर है 31। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भाग और रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? इसका उत्तर है खड़ी बोली। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इसका उत्तर है लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा? इसका उत्तर है 32 रुपये। कितना? 32 रुपये इसका उत्तर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के शहरों में किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? इसका उत्तर है मुरादाबाद। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? इसका उत्तर है 75। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है इलाहाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? इसका उत्तर है वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं? इसका उत्तर है आगरा और कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? इसका उत्तर है 300। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? इसका उत्तर है भट्टा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? इसका उत्तर है गन्ना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? इसका उत्तर है 7 से लेकर 17 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? इसका उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक या मीटिंग होनी चाहिए? इसका उत्तर है 2। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इसका उत्तर है 21 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह एक है क्या है? इसका उत्तर है बैंक। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? इसका उत्तर है सोयाबीन है। चलिए।
वीडियो में सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर किया। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।